एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ जीम ले। उसकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोला कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और जलाया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास जाकर तरफ होकर दिया और छलनी दोनों लेकर और छलनी से दिया दिखा दिया और ढक कर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया। तो वह भाभीियों के पास आई, बोली भाभी अर्घ दे दो। तब भाभी बोली कि बहन जी तुम्हारे नाम का चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तब अकेली ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी गस्सी में पत्थर निकला और तीसरी गस्सी में बहन को लेने का बुलावा आ गया और पति बहुत बीमार है, जल्दी भेज दो। माँ बोली कि बहन बेटी साड़ी पहन कर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले के बांध लिया। कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइए और उसका आशीर्वाद लेती जाइए। जो लोग रास्ते में मिले यह आशीर्वाद दें कि ठंडी सीढ़ी सब्र करियो, सत भैया की बहन और तेरे भाइयों को तुरंत सुख दे। और परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसके पैर छुए तो नंद ने कहा कि सीढ़ी सुखती हो, 7 पुत्र की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह तो बात सुनकर वह सोने का टका माँ ने दे दिया। यह देखकर बोली कि अंदर गई। सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा उसका पति मरा हुआ है। वह रोने और चिल्लाने लगी। उसकी सासू और दासियों से कहती कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, करवे ले लो, चांद उगानी करवे ले लो, करवे ले लो, भूख वाली करवे ले लो। वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही मेरा सुहाग सुधारेगी, मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पो माँ आएगी चौथ, वह मेरी बड़ी चौथ है, वह तेरे सुहाग को देगी। इस प्रकार पो माता की आकर चली गई। माँ की फागुन की, चैत की, बैसाख की और जेठ की, साढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विनी की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वह तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले ले, चांद उगानी करवे ले ले, भूख लगने वाली करवे ले ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और बैठकर रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी दुष्टनी हत्यारी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, हे माता तुम सुधारो, मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई, आंख में काजल निकाला, नाखून से मेहंदी और सिंदूर, मांग से सिंदूर और चितली अंगूठी का छीटा दे दिया और उसका पति उठकर बैठ गया। बोला कि बहुत सोया। वह बोली कहीं का सोया, मेरे तो 12 महीने हो गए। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दे दिया। वह बोली कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी। तब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत दोनों जिम कर चौपट को खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपट खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई? बहू बोली कि मेरी चौथ माता टूटती है। वह यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, चौथ 13 चौथ करना चाहिए, नहीं तो 4 चौथ, नहीं तो 2 चौथ, सबको करना चाहिए। हे चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते उकारा सब परिवार को सुहाग देना। जय हे चौथ।
कोई ने सारा में गए उनका सारा में कर दिया। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था और एक बेटे की एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती। तो हर रोज गणेश जी कहते, बुढ़िया माँ कुछ मांग ले, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। वह अपने बेटे बहू से बोली, बेटे मैंने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। फिर अपनी बहू से पूछा तो बोली, सासू जी पोता पाती मांग लो। तो बुढ़िया माँ ने सोचा ये दोनों तो का मतलब चीज तो अलग अलग है। तो पड़ोसन से जाकर बोली, मुझे विनायक जी ने कहा कि कुछ मांग लो। बेटा तो कहता है कि धन मांग लो, बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली, ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तो थोड़े दिन जिएगी तू, बस आँख मांग ले। और तो उसने पड़ोसन की बात तो मानी नहीं और घर में जाकर सोचा कि बेटा खुश हो, वह भी मांग लूं। और इसका मतलब है कि चीज मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए। बुढ़िया बोली कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आँख दे जिसमें सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़ पोते दुनिया में भाई भतीजे, सारा परिवार को सुख दे और मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, माई तुमने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनता उतारा ये वही